नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज केवट मेरे YouTube चैनल नर्मदेश्वर शिवलिंग सेंटर में आप सभी भक्तों का एक बार फिर से पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, नर्मदेश्वर शिवलिंग को लेकर हमने कई सारी वीडियो बना है, उसमें अलग अलग कई प्रकार की जानकारियां दी है। लेकिन हर वीडियो में मैंने आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग के स्वरूप के बारे में बताया है। लेकिन आज मैं उनका जो पैटर्न होता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, जो अभी तक मैंने आपको जितने भी सारे वीडियो दिखाए थे उनमें मैंने आपको जो शिवलिंग दिखाया था वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यह जैसे यह शिवलिंग नीलकंठ है, ये तो एक इनका जो प्रकार हो गया। लेकिन यह शिवलिंग की जो आकृति होती है ये किस शेप में बना हुआ है, आज हम बात करेंगे उस शेप की। तो यह जो शेप है यह इस प्रकार से यह अंडाकार शेप होता है। ये आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग इसे जलाधरी के अंदर रखें तो यह कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो यह सामान्य प्रकार का शेप होता है जिसे हम लोग तराश कर देते हैं। इन्हीं के अंदर कई सारी आकृतियां स्वरूप निकल के सामने आते हैं। लेकिन किसी किसी को जो होता है कि यह जो शेप होता है इससे थोड़ा अलग शेप चाहिए होता है। उस अलग शेप के पीछे का रीजन यह होता है कि अगर शिवलिंग के ऊपर कुछ चढ़ाए तो उसे वहाँ पर टिकना चाहिए, चाहे वो बेलपत्र हो या चावल वगैरह हो, जो भी हो वह उस शिवलिंग पर टिकना चाहिए। तो जो अगला स्वरूप होता है वह इस तरीके से होता है। ये आप देख सकते हैं कि यह जो शिवलिंग है इनका जो मस्तिष्क होता है ये ऊपर से थोड़े चपटे होते हैं, ताकि जब पूजा के समय इन पर कुछ भी चढ़ाया जाए तो वह वहाँ से नीचे ना गिरे तथा उसी पर स्थिर रूप से टिका रहे। तो इस तरीके से नर्मदेश्वर शिवलिंग को लेकर दो शेप होते हैं। तो जो पहला शेप था वो आपने देखा कि कुछ इस तरीके से होता है, अंडाकार होता है। लेकिन जो दूसरा शेप होता है वो इस तरीके से होता है और इसमें जो है ऊपर से है चपटा होता है। तो इस प्रकार से ये दो शेप होते हैं। अभी मैं आपको एक अखंड शिवलिंग दिखाता हूँ, उसमें भी हमने कुछ इस तरीके से शेप दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि यह जो शिवलिंग है ये अखंड शिवलिंग है, यानी कि एक ही पत्थर से निर्मित शिवलिंग है। अभी इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला शेप होता है वो लगभग सभी शिवलिंगों में हम लोग इस तरीके से हल्का सा चपटा ही रखते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पूजा करे तो उस पर सारी चीज़ें आराम से टिक जानी चाहिए। तो यह हालांकि इन चीज़ों से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, यह अपने अपने इच्छानुसार होता है कि हमें किस प्रकार का शेप वाला शिवलिंग अपने चाहिए। जैसे एक तो होता है कि अखंड चाहिए, अलग अलग चाहिए। अगर अलग अलग चाहिए तो उसमें कौन सा स्वरूप चाहिए, जैसे कि अर्धनारीश्वर, नीलकंठ, जनेऊधारी, महाकाल, महामृत्युंजय, इस प्रकार से। लेकिन उनका जो शेप होता है वह किस तरीके से चाहिए, यह चीज़ें भी कभी कभार व्यक्तियों को अपने हिसाब से देखनी होती है। लेकिन मैं बता दूं कि यह चीज़ उतनी जरूरी नहीं होती है, क्योंकि यह चीज़ें उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है। तो यह सिर्फ एक सामान्य जानकारी के लिए था। दोस्तों, मैं पंकज केवट, ग्राम बकावा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। मेरा जो गाँव है वह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है तथा नर्मदा नदी के अंदर से ही हम लोग पत्थर निकाल कर नर्मदेश्वर शिवलिंग के निर्माण का काम पूरा करते हैं। तो अगर आपको भी अपने घर अथवा मंदिर के लिए किसी भी आकार या प्रकार में स्वयं साक्षात भगवान महादेव का स्वरूप नर्मदेश्वर शिवलिंग चाहिए हो तो आप निश्चिंत होकर हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हम यह शिवलिंग पूरे भारत में भेजने का काम करते हैं तथा यह काम हम लगातार कई वर्षों से करते आए हैं। दोस्तों, आप किसी प्रकार की जानकारी या घर मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क का बिल्कुल कभी भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।